हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एसडी यादव मैथ न्यू बुक दोस्तों लेकर आए हैं, जो दोस्तों हम लोग परसेंटेज चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों परसेंटेज चैप्टर जो है दोस्तों वो उसमें टाइप है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। दोस्तों इसमें हमने एक वीडियो को कंप्लीट किया है, तो आय व्यय पर आधारित जो प्रश्न है ये दूसरी वीडियो है, जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा। तो दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट एक ही जैसे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखिए, और यहाँ पे आप चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है और अच्छे से इसको हम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। ऐसी बात कहा। जब भी आय व्यय पर आधारित प्रश्न ऐसे आ जाए आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तीन चीजें ध्यान देना भाई। यहाँ पे क्या, एक तो यहाँ पे आय होती है, आपके पास क्या होगी भाई, आय होगी, कितना आप कमाते हैं कितना खर्चा करते हैं, ठीक भाई। यहाँ पे आपके पास आय होगी, आय के बाद क्या होगी भाई, व्यय होगा भाई, व्यय होगा। फिर आपके पास क्या होगा, बचत होगा। तीन चीजें होंगी, आय होगा, व्यय होगा और क्या होगा भाई, बचत होगा। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, कहा राजू की आय जो है ना उसके व्यय से 20% अधिक है। कौन अधिक है, आय अधिक है, किससे, व्यय माने खर्चे से अधिक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है दोस्तों। 5 तो उसका व्यय है, लेकिन 1 रुपए अधिक है क्या, उसकी आय। अधिक का 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी आय कितनी है, 6 रुपए है, और व्यय कितनी है भाई, 5 रुपए। कहा ना राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, अर्थात 5 से कितना हो गया, 6 रुपए है उसकी आय और 5 रुपए व्यय है। आप बताओ, आप 6 रुपए कमाते हो, 6 रुपए में से 5 रुपए व्यय यानी खर्चा कर देते हो, तो कितना बचाते हो आप। आपने कहा सर 1 रुपए बचाते हैं हम लोग। हमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई। अब चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप जैसे ये 6 5 4 के 1 के रेशियो में है, इस पे आप जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 60 कर लीजिए, यहाँ पे 50 कर लीजिए, यहाँ पे 10। जितना जीरो बढ़ाएंगे सब में बराबर मात्रा में बढ़ाएंगे। अगर एक एक जीरो ले रहे हैं तो सब में एक एक जीरो लेंगे, समझ पा रहे हैं। अगर दो दो लेना है सब में दो दो, क्योंकि जब ये कटेगा तो फिर 6 5 1 बन जाएगा, ठीक भाई। चलिए, कहा उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है। उसकी आय में 60% की वृद्धि, तो 60% का फ्रैक्शन हो कितना होता है, 3/5 होता है। तो 5 थी उसकी कुल आय, 5 में 3 की वृद्धि हो गई, तो 5 3 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे दोस्तों हम निकालेंगे इसका क्या, 5/8 अगर निकालेंगे यहाँ पे किसका, 60 का, तो कितना हो जाएगा, 5 से कट करेंगे 12, 12 ठीक है, 12 8 कितना हो जाएगा भाई, 96 हो जाएगा। कितना, 96 हो जाएगा, क्योंकि उसके आय में वृद्धि हो गई है भाई, ठीक है। अब क्या कहा, अब यही कहा कि उसके व्यय में 70% की वृद्धि। तो व्यय में 70% की वृद्धि, 70% का फ्रैक्शन कितना होता है, 7/10। 10 में 7 की वृद्धि हो रही, 10 7 17 हो जाएगा। इसको भी निकाल लेंगे, 17/10। यहाँ पे 50 में हम इसको निकालेंगे, कितने की वृद्धि, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 17 5 85 हो गया, ठीक भाई। अब क्या कहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कहा वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने % बढ़ेगी या कम होगी। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है भाई। चलिए क्या समझेंगे कि यहाँ पे तो उसका 60 रुपए आय था भाई, 60 रुपए इसकी आय थी, 60 रुपए आय थी, 50 खर्चा कर रहा था, 10 बचा रहा था। यहाँ पे इसकी आय कितनी है भाई, यहाँ पे इसकी आय 96 रुपए है। कितनी है, 96 रुपए। और ये 85 रुपए खर्चा कर दे रहा है, तो कितना बचा रहा है, आप कहेंगे सर 11 रुपए बचा रहा है। हमने कहा ठीक है। तो पहले बचत थी इसकी कितनी भाई, 10 रुपए, और बाद में बचत कितनी हो गई, 11 रुपए। इसका मतलब कितने रुपए बढ़ा है, आप कहेंगे सर 1 रुपए बढ़ा है। तो एक का अंतर किस पे लेंगे, हम पहले वाले पे लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कितना बढ़ा या कितना घटा, ठीक भाई। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए, एक का अंतर हम इसी पे लेंगे, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/10 गुणे यहाँ पे 100 कर देंगे। अब यहाँ पे 0 से 0 कट गया, कितना आ गया यहाँ पे हमारा, 10% हमारा यहाँ पे आंसर आ गया भाई। 10% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ऐसा कौन सा होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। 10% का बढ़ेगा, क्योंकि पहले 10 था बाद में 11 हुआ, बढ़ रहा है। सी ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे। आप बी ऑप्शन में कदापि मत लगाना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या भाई, बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। सी की आय जो है ए और बी की कुल आय से 65% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने % कम है।
बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बताऊंगा, जिससे आपका भ्रम जिंदगी भर के लिए दूर हो जाए। देखिएगा, क्वेश्चन में कहा जो बी की आय है ना ए की तुलना में 25% अधिक है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो बी की आय है, यहाँ पे तो बी है, यहाँ पे कौन है, ए है। बी की आय अधिक है तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी 4 इसकी ए की है, 4 तो ए की है, पर बी की क्या है, 1 अधिक है। तो 4 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। 4 1 5 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, कहा बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ऐसे ही बच्चे गलत करते हैं, तो ऐसे ही आप गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान समझिए, मैं यही चीज आपको दिखाना चाहता था। ठीक, अब इसको आपको करना कैसे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा कि ए की जो आय है ना बी की तुलना में 25% अधिक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी। इस तरह से सही होगा दोस्तों। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 25% अधिक है किसकी, ए की आय अधिक है बी की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 5। अब एकदम सही है दोस्तों, ऐसे ही आपको लगाना है। ठीक, तो बी की तुलना में ए की आय 25% है कि नहीं अधिक। देखिए 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ए कमाता है 5 रुपए, तो बी कमाता है 4 रुपए। अब आगे चलते हैं भाई, आगे क्या कहा, आगे क्वेश्चन में यही कहा है हमसे कि कहा कि सी की जो आय है ना भाई, सी की जो आय है वो किसके, ए और बी की कुल आय से 65% कम है। तो यहाँ पे हम अगर सी की आय रखेंगे और ये जो है ए और बी, कौन है भाई, ए और क्या है, बी, इनके दोनों की आय से क्या है भाई, ये 65% कम है। तो दोनों की आय कितनी है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। अच्छा चलिए, हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ये 400 है, ये कितना है भाई, 500 है। हमने मान लिया अपने से, समझ पा रहे हैं ना, हमने क्या माना, ये 500 है और ये कितना है, 400 है। चलो हम इसको मान ही लेते हैं, क्योंकि ये दोस्तों रेशियो है, रेशियो में ये कट जाता है, डबल जीरो जीरो कट करती है, फिर 5 4 बन जाएगा। तो कुल मिला के देखिए, ए बी की कुल आय कितनी हो जाएगी, 5 4 कितना हो जाएगा भाई, 900 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी की कुल आय कितनी हो गई, 900 हो गई। ठीक, अब जब सी की निकालेंगे ना, सी की आय ए बी की कुल आय से 65% कम है, तो 65% का फ्रैक्शन कितना होता है, यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ भाई, 65%। तो 65% का फ्रैक्शन होता है कितना, यहाँ पे 13 बट्टे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका मतलब 20 तो यहाँ पे कुल है दोस्तों, टोटल है 20, 20 में 13 कम हो रहा है तो बच कितना रहा, 7/20। तो यहाँ पे हम 7/20 इसको सॉल्व कर देंगे भाई। 7/20 जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो गुणे कितना हो जाएगा, 900। यहाँ पे कट करेंगे, ये कट जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 को 7 से गुणा करूंगा दोस्तों, 7 × 5 = 35 के 5 7 चौक 28 3 31 हो जाएगा। ठीक, सारी चीजें आपको क्लियर हुआ भाई। यहाँ पे इसको मैं अब रफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक बात पता चल गया होगा, क्या भाई, कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पता चल गया कि सी की आय कितनी हो गई, सी की आय 315 रुपए हो गई। अब क्वेश्चन में कहा सी की आय जो है ना ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सी की जो आय है ए की आय से कितने परसेंट कम है, किसकी आय से, ए से। ए से कितना कम है आप इस पे देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 185। कितने की कमी आ रही है, 185 की कमी आ रही है। 185 का अंतर किस पे लेंगे, 500 पे। तो यहाँ पे 185 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 कट गया, 5 से भाग करेंगे ना दोस्तों, जब 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक भाई, देखिए 5 3 15 हो गया, 3 बचा, 5 7 35, अर्थात यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 37% यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यानी कौन सा आंसर होना चाहिए, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। कितना अधिक है भाई, 50% अधिक है। फिर कहा यदि ए की आय में 40% वृद्धि हो और बी की आय में 90% की वृद्धि हो, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी, संयुक्त आय। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे इसको लगाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है भाई, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो उसकी आय में, ए की आय बी की आय से, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा आय व्यय है, समझते चलना भाई। ए की आय बी की व्यय से कितना अधिक है, 50% अधिक है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे दो लोग हैं, ए है और कौन है भाई, बी है। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ए है और बी है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है। 2 यहाँ पे कुल है, 2 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब ए की आय 3 है, बी की आय कितनी है, 2 है। समझ में आया।
और ए की आय में 40% की वृद्धि। हम इसको दोस्तों 30 मान ले रहे हैं, इसको कितना 20 मान ले रहे हैं, और कुल मिला के है कितना, टोटल यहाँ पे मान लेते हैं भाई, टोटल है कितना, टोटल हम मान लेते हैं कितना है 50 है। ठीक है, टोटल कितना मान लिए 50 है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए की आय में 40% की वृद्धि, तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। तो 5 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 7, 7 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ए की आय में 7/5 अगर निकालेंगे 7/5 तो कितना हो जाएगा, इसको हम देख लेते हैं 30 का, 5 छंग 30 हो जाएगा, 7 छंग 42, यानी पहले 30 था, जब वृद्धि हुआ तो कितना हो गया 42। अब फिर कहा बी की आय में 90% की, तो इसमें भी भाई 90% की क्या हो जाएगा 9/10, वृद्धि हो रही है तो 10 9 कितना हो जाएगा, 10 9 19, 19 बटे कितना हो जाएगा भाई 10 होगा। इसको भी हम निकाल देंगे 20 का, जब इसको कट करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 19 दूना कितना हो जाएगा 38। तो पहले 20 था, अब कितना हो गया 38 रुपए हो गया। समझते चलना, ठीक भाई। अब यहाँ पे देखिएगा कि उनकी आय में प्रतिशत वृद्धि हुई, तो उनकी संयुक्त आय में, कुल आय में, यहाँ पे देखिए जो इनकी आय थी, ए की 30 थी, बी की 20 थी, 30 20 यहाँ पे 50 हो गया है। पर यहाँ पे दोस्तों कितना हो रहा है, यहाँ पे तो अब 42 हुआ बढ़ने के बाद, यहाँ पे 38 हो गया, कुल कितना हुआ, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना होगा 80 होगा भाई, 80 रुपए अब हो गया, पहले 50 था, अब इसकी संयुक्त आय में 30 की वृद्धि हो गई भाई। तो 30 की वृद्धि हुई कितने की, 30 की, तो 30 का अंतर पहले वाले पे लेंगे, तो यहाँ पे जब सॉल्व करूंगा 30 बट्टे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, गुणे 100 कर दूंगा यहाँ पे परसेंटेज में लाने के लिए, तो 50 दूना 100 हो जाएगा, 30 दूना कितना हो गया भाई 60%। तो 60% हमारा आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है, इसको भी क्लियर करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है और शेष भाग 20% ईंधन पर खर्चा करता है। यदि उसके पास 4,680 रुपए शेष है तो उसका वेतन कितना है। जब भी क्वेश्चन ऐसा आए दोस्तों, कैसा शेष कहे कि इतना खर्चा करता है, फिर शेष भाग इतने पे खर्चा कर देता है, फिर शेष भाग इतना पर खर्चा करता है, और लास्ट में कहे शेष इतना बचा, तो इसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ फ्रैक्शन पर ध्यान देना। फ्रैक्शन कहा है 10%, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 होता है। 10 रुपए कुल है वो दोस्तों, 10 में 1 का खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, शेष माने वही बचाया कितना, क्योंकि रुपया तो आपको शेष का दिया है, तो आप भी शेष का निकालिए। 10 रुपए कुल उसकी आय थी, 10 में 1 खर्चा कर दिया तो बचाया कितना 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/10। फिर आगे कहा कि आप शेष भाग का 20% खर्चा कर देता है ईंधन पर, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 कुल आय थी 1 रुपए खर्चा कर रहा था, 5 में से खर्चा कर दिया तो बचाया कितना 4 रुपए, 4 बटे कितना हो गया दोस्तों 5। तो ये जो ऊपर के डाटा होते हैं, ये सारे डाटा क्या होते हैं भाई बचत के होते हैं। किसके होते हैं, बचत के होते हैं। और जबकि नीचे के क्या होते हैं दोस्तों, आय के होते हैं। ठीक है, कुल आय कितनी है, तो यहाँ पे देखिए बचत हमारे पास 9 गुणे 4 है, जबकि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 46 कितना है भाई 4680 है। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हम इसको 9 से कट करते हैं, 9 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 9 त्रिक का 27, 9 चौक 36 हो जाएगा, 10 बचा है, और यहाँ पे कितना बचा है 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 पचे 45, 1 मिनट यहाँ पे 5 बार काटते हैं भाई, 9 पचे 45 कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 दूना 18 हो गया, 520, 4 से कट कर देंगे भाई तो ये हो जाएगा 13, यानी 130 हो गया, 13 चौको 52 तो 130 हो गया। अब गुणा कर देंगे 10 पचे 50, 50 का गुणा कर देंगे 13 पचे 65 हो जाएगा, डबल जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे कुल आय हमारी कितनी हो जाएगी भाई 6500 हो जाएगी, जो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। कितनी आय हो गई 6500, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 5 नंबर यानी 61 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कह रहा ए और बी की आय का योग जो है 16,000 यानी 1,65,000 है। ए अपने आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है, 25% अधिक है। पहली बात तो बचत अधिक कहते हैं तो हम सारे क्वेश्चन बचत पे लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से गौर करिएगा क्या भाई, कि यहाँ पे ए अपनी आय का 70%, बी अपनी आय का 80% खर्चा कर देता है, पर हमें बचत से लगाना है दोस्तों। तो बताओ आप हमें कि ए जो है, ए 70% खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, तो आप कहेंगे सर 30% बचाया होगा। फिर बी जो है, बी ने 80% खर्चा कर दिया तो कितना बचाया होगा, आप कहेंगे 20 रुपए बचाया होगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पे ए और बी का मान निकालूंगा तो ए बटे क्या हो जाएगा भाई बी हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालूंगा जब मैं ए और बी का मान, ए का कितना है, ए का तो है यहाँ पे 20 रुपए, और बी का कितना है भाई, बी का है कितना 30 रुपए। चलो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए का मान कितना आया भाई, यहाँ पे
ए का मान कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। ए का मान तो कितना होगा भाई, 20 रुपए हो गया। अब बी का मान कितना हो गया, 30 रुपए हो गए। चलो इतनी बातें समझ में आई। अब ध्यान से आगे चलते हैं भाई। फिर कहा ए की बचत जो है बी की तुलना में 25% अधिक है। ए की जो बचत है ना, ए की बचत बी की तुलना में 25% क्या है, अधिक है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ पे अधिक कह रहा है दोस्तों, तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसकी कुल आय तो कितनी है भाई, ए की आय तो 20 रुपए है। जब इसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो ये 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, 4 कुल है, 4 में 1 की वृद्धि, 4 1 कितना हो गया, 5। तो हम 20 का निकाल देंगे दोस्तों कि कितना वृद्धि हुआ, तो 4 पंचे 20, 50 कितना हो गया, 25। तो यानी यहाँ पे अब कितना हो गया, 25 रुपए। यानी पहले उसका था 20 रुपए, जब बाद में वृद्धि हो गई बी की तुलना में, तो अब कितना हो गया उसकी आप बचत, 25 रुपए। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुल मिला के दोनों की आय कितनी हो रही है, ए और बी की कुल आय कितनी हो गई दोस्तों, 25 और कितना 30, यानी कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 20 और 25 और 30 कितना हो गया दोस्तों, 55 हो गया। 55 हो गया, इनकी आय का योग जो है दोस्तों 55 है, समझते चलना। और यहाँ पे कुल मिला के इनका आय कितना दिया था, 16,500 रुपए, समझते चलना, 1,65,000 रुपए। भाग कर देंगे तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3,000 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना आया भाई, 3,000 रुपए। क्वेश्चन में कहा तो उनकी आय में कितना अंतर है, तो आप बताइए यहाँ पे इनकी आय कितनी, 25, यहाँ पे कितना 30, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 का। तो हम यहाँ पे इसमें हमारे अनुसार 1 यूनिट, यहाँ पे 5 का अंतर आया, यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना है, 3,000। जब मैं यहाँ पे 3,000 का गुणा कर दूंगा भाई, तो इनकी आय कितनी हो जाएगी, इनकी आय में अंतर 15,000 रुपए का अंतर हो जाएगा भाई, कितना, 15,000 रुपए का अंतर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा आंसर होगा भाई, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया ना सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ए बी की हमने बचत निकाली, उसके बाद ए की आय कितना हो, बचत हो गया 20, यहाँ पे 30। कहा बचत में वृद्धि हो जाती है, मैंने वृद्धि किया तो 25 हो गया। यहाँ पे इनका योग जो देखा तो 25 और 30 कितना हो गया, कुल मिला के 55। 55 से भाग किया, 3 बार गया, ये कट गया, 1 यूनिट का मान 3,000 आया। और यहाँ पे अंतर देखा तो कितना आया, 5 3 5 15 हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा आपका यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि हो जाए तो ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि परसेंट कितनी होगी। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए की आय है, यहाँ पे किसकी है भाई, बी की है। ठीक, बी की है। अब चलिए सारी चीजें क्लियर करते हैं। जो ए की आय है ना वो 40% अधिक है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। तो अधिक है 5 2 कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब ए की 7 है, बी की कितनी है, 5। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे टोटल देखेंगे दोस्तों, तो टोटल कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 7 5 12, यानी एक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए अब समझते हुए आगे चलते हैं। कहा कि यहाँ पे कहा भाई, यहाँ पे हम लोग एक एक जीरो को मान लेंगे जिससे हमें दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे हमने माना कितना, यहाँ पे इसका 70 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे कितना हो गया 120। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कहा कि ए की आय में 25% की वृद्धि, तो इसमें हम 25% का जब वृद्धि करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 70 का अगर मैं निकालूंगा, यहाँ पे कटेगा भाई 70 का, तो यहाँ से 70 से तो ये कटेगा नहीं। तो इसको हम क्या मान लेंगे भाई, इसको हम 100 मान, यानी 700 मान लेंगे, इसको 500 मान लेंगे, इसको 1200, तभी तो कटेगा आगे चलकर। चलिए जब यहाँ पर भी ये हो जाएगा कितना, 700 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जब कटेगा तो 4 से, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 1 कम 4, 3 बचा, 4 7 28 हो जाएगा। उसके बाद 4 5 20, अब 5 से यहाँ पे गुणा करेंगे दोस्तों तो 50 25 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। 2 बचा 5 7 35, 2 37, 3 बचा 5 1 कम 5 3 8, यानी कितना हो जाएगा, 875 हो जाएगा। कितना, 875 रुपए हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं बी की आय में 40% की वृद्धि, तो बी की आय में 40% की वृद्धि करेंगे। 40% का फ्रैक्शन 2/5, 5 से कितना हो गया, 2 जोड़ेंगे 7, तो 7 बटे कितना हो गया भाई, 7/5। यहाँ पे 500 का मैं निकाल दूंगा तो 5 से ये 100 कट जाएगा, फिर ये कितना हो गया, 700 हो गया। कितना हो गया, 700 हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले 500 था, अब 700 हो गया। अगर मैं यहाँ पे अब इनकी संयुक्त आय देखूंगा भाई, पहले तो यहाँ पे संयुक्त आय इनकी कितनी थी, 7 5 1200 थी यहाँ पे संयुक्त आय, अब कितनी हो जा रही, 8 7 15, 1575 रुपए, 1575 रुपए अब इनकी संयुक्त आय है। पर दोस्तों हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि, ये कहा है यहाँ पे
कहा कि इनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि, तो आप हमें बताएंगे। पहले 1200 था, अब कितना हो जा रहा है 1575, तो कितने की वृद्धि हो रही 375 की। तो इसका अंतर किस पे लेंगे 1200 पे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा इसको ध्यान से देखिएगा। 375 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा भाई 375 बटे 1200 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से मैंने कट कर दिया, 2 जीरो खत्म हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से 12 से कट करूंगा दोस्तों, तो 12 यहाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। पहली बार जिसमें 3 आएगा वो सही होगा, डी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, बचा 2 ऑप्शन। 12 यहाँ 36, एक बचा है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे 15 हो जाएगा, 12 एक कम 12 हो जाएगा, कितना बचा है 4 बचा है, 3 बचा है अभी। तो 12 दूना 24 होना चाहिए, 12 दूना 24, 6 बचा, 12 पंचे 60, यानी 31 पॉइंट यहाँ पे 25 आएगा, यानी ठीक है ना 31.25। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी भी ऑप्शन या क्या होगा गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देखेंगे। कह रहा सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसकी व्यय 20% बढ़ता और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। ध्यान से समझिएगा भाई, 3 बातें आपको याद रखना है। एक तो आय कितनी होती है ये आपको याद रखना है भाई, उसके बाद कितने क्या होती है बचत, व्यय कितनी होती है, व्यय का मतलब खर्चा, व्यय कितनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है बचत। दोस्तों क्या ध्यान देना होता है बचत, क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें होती है भाई, आय व्यय और बचत। जो आय होती है व्यय और प्लस बचत का योग होता है आय। अब ध्यान से समझिएगा सारी चीजें। कहा कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, चलिए कोई बात नहीं, 15% बचाती है। अब उसके बाद उसका व्यय जो है 20% बढ़ता है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। ध्यान से देखिए भाई, 15% का फ्रैक्शन होता है 3 बटे कितना होता है 20 होता है, ठीक। तो 20 उसकी कुल आय है और 3 रुपए वो बचत कर रही भाई, 3 रुपए बचत कर रही, ध्यान समझते चलना, 3 रुपए बचा रही, उसकी आय कुल कितनी है 20 रुपए, 20 रुपए। तो यहाँ पे सुधा अपनी आय का, आय 20 रुपए है, 3 रुपए बचा रही है, 3 रुपए जब बचा रही है तो इसका मतलब आप बताइए कि यहाँ पे व्यय कितनी कर रही है, व्यय कितने रुपए कर रही है, तो 20 कमा रही है 3 बचा रही है, इसका मतलब वो 17 रुपए भाई वो क्या कर रही है भाई खर्चा कर रही है, 17 रुपए व्यय कर रही है। अब चलिए आगे क्वेश्चन में कहा उसका व्यय 20% बढ़ता है, व्यय जो है उसका 20% बढ़ता है, तो इसमें हम एक एक जीरो लगा लेते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलो 20% बढ़ा, इसका मतलब कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 20% फ्रैक्शन 1/5, 5 से कितना हो गया 6 बढ़ रहा है। 170 का जब मैं निकालूंगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 चौके 20 हो जाएगा भाई, ठीक है ना, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 6 चौको 24 के 4 हो जाएगा, कितना होगा 6 चौको 24 के 4, 2 बचा, 6 त्रिक 18, 2 20, यानी 204 हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आई। फिर आगे क्या कहा इसको ध्यान से देखिए, उसकी बचत में 60% की वृद्धि, तो 60% की वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा 3/5, 3/5, 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8 बटे कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे किसका 30 का निकालेंगे, 5 छंग कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा, 5 छंग 30, इसका भी गुणा कर देंगे 6 अट्ठे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब ध्यान से देखिए, कहा उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, सारी चीजें क्लियर से देखते हुए चलना भाई। पहले उसकी आय थी 200 रुपए, अब यहाँ पे देखेंगे कि वो व्यय कर रहा है 204 और बचत कर रहा है 48, तो उसकी कुल आय कितनी है जोड़ लेंगे भाई, यहाँ पे जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा। तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक भाई। यानी देखिए ध्यान से सारी चीजें देखिए, 8 4 12, अगर हम इसको जोड़ लेंगे ना तो कितना होगा, ध्यान से देखिए 48 और 4 कितना होगा 52, तो 200 कितना हो जाएगा 52 रुपए होगा। इतनी बातें समझ में आया, 252 रुपए, इसका मतलब 200 रुपए उसकी कुल आय थी। पहले उसकी आय कितनी थी 200 रुपए, बाद में कितनी हो गई भाई 252 रुपए हो गई, बाद में कितनी हो गई है 252 रुपए। तो आप क्वेश्चन में कहा कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आप बताइए पहले 200 था, अब कितना हो जा रहा है, अब तो हो जा रहा है भाई कितना यहाँ पे 252 रुपए। तो कितने की वृद्धि हो रही, आप कहेंगे सर 52 रुपए की वृद्धि हो रही, तो 52 का अंतर किस पे लेंगे, पहले वाले पे भाई। तो पहले कितना था यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 200 था, तो 52 बटे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, गुणे 100 कर लेंगे भाई, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे तो 26% हमारा आंसर आ जाएगा।
कौन सा होगा 26%। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जरूर समझ में आया होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप हमारे इस RM एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो RM एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए यार, दोस्तों को शेयर करिए। मैं आपको SD यादव मैथ जो है दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा दूंगा। ठीक है, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।